नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम पुनः रूबरू होंगे मालवा की साहित्य प्रतिभा श्री राजेश सक्सेना जी से और सुनेंगे उनकी काव्य रचनाओं को उन्हीं की आवाज में। दोस्तों, राजेश जी इस वक्त हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में उपस्थित हैं। राजेश जी, आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है सीखना। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता है सीखना। पहाड़ देखना सिखाते हैं, पहाड़ देखना सिखाते हैं, नदी सुनना। पहाड़ देखना सिखाते हैं, नदी सुनना। पेड़ संगीत के स्वर और बादल यात्राएं करना। पेड़ संगीत के स्वर सिखाते हैं, बादल यात्राएं करना। पंछी सिखाते हैं लौटना, पंछी सिखाते हैं लौटना। तितलियां प्रेम पत्र संभालना सिखाती है अपने पंखों में छुपाकर। तितलियां प्रेम पत्र संभालना सिखाती है पंखों में छुपाकर। जैसे कमल छुपाता है किरण की छुअन, जैसे कमल छुपाता है किरण की छुअन। दिवस के अवसान पर पत्थर टूटने की हद सिखाते हैं, पत्थर टूटने की हद सिखाते हैं। रेत बिखरने की कला। हरी घास हंसना सिखाती है और आकाश झुकना। हरी घास हंसना सिखाती है और आकाश झुकना। पानी सिखाता है आँख में रहना, पानी सिखाता है आँखों में रहना। मिट्टी से दोस्ती सिखाते हैं बीज, मिट्टी से दोस्ती सिखाते हैं बीज और फूल प्रेम में खिलना। पकना सिखाते हैं अनाज, कविताएं सिखाती हैं प्रेम की तरफ जाना। पकना सिखाते हैं अनाज, कविताएं सिखाती हैं प्रेम की तरफ जाना। कविता और प्रकृति जीना सीखने की पाठशाला है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही सुंदर रचना सीखना। दोस्तों, हकीकत जिंदगी में प्रकृति से अच्छा गुरु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रकृति हमें कितनी सारी चीजें सिखाती है, बिना कुछ कहे सब कुछ बताती है। रहन सहन, जीने का ढंग हमारे व्यक्तित्व में एक नया निखार लाती है। और दोस्तों, हरदम कुछ अच्छा और नया सीखते रहना, ये जीवन का मूल मंत्र भी है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है गिरना। रेडियो दस्तक के सभी साथियों को नमस्कार। संभवतः मेरी कविताएं आपको रुचिकर लग रही होंगी। मैं अपनी अगली कविता पढ़ रहा हूँ, गिरना। कई दफ़े हरकतों से ज़्यादा अपने कहे से गिरते हैं लोग, कई दफ़े हरकतों से ज़्यादा अपने कहे से गिरते हैं लोग। भाषा से गिरना तो ऐसा गिरना है कि पूरी संस्कृति ही गिर जाती है। भाषा से गिरना तो ऐसा गिरना है कि पूरी संस्कृति ही गिर जाती है। कामों से गिरने पर गिरता है मनुष्य खुद, कामों से गिरने पर गिरता है खुद मनुष्य। आँखों से गिरने का मतलब जानते हैं वे लोग जिन्होंने लगा रखे हैं धर्मों के रंगीन चश्मे। आँखों से गिरने का मतलब जानते हैं वे लोग जिन्होंने लगा रखे हैं धर्मों के रंगीन चश्मे। वादों से गिरने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं वे जो आते हैं हमारे पास मौसमों की तरह।
वादों से गिरने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं वे जो आते हैं हमारे पास मौसमों की तरह। यूं गिरना सदा बुरा नहीं, यूं गिरना सदा बुरा नहीं, जैसे फलों के गिरने से रसों का स्वाद चखती है धरती और वे तमाम चींटियां जो दुनिया की सबसे अनुशासित लघुता को लेकर जी लेती हैं पूरा जीवन। यूं गिरना सदा बुरा ही नहीं, जैसे फलों के गिरने से रसों का स्वाद चखती है धरती और वे तमाम चींटियां जो दुनिया की सबसे अनुशासित लघुता को लेकर जी लेती हैं पूरा जीवन। वैसे उस सेब के गिरने से तो परिचित ही हैं सब लोग जो माध्यम बना था दुनिया की गतिशीलता का। सुदूर नक्षत्र लोक में गिरता हुआ तारा अप्रतिम सौंदर्य रचता हुआ दिखाई देता है। सुदूर नक्षत्र लोक में टूट कर गिरता हुआ तारा अप्रतिम सौंदर्य रचता हुआ दिखाई देता है। धरती की कोख में बीजों का गिरना संसार का सबसे सुंदर गिरना है। धरती की कोख में बीजों का गिरना संसार का सबसे सुंदर गिरना है। गिरो तो फलों की तरह, गिरो तो तारों की तरह, गिरो तो बीजों की तरह कि काम आ सके गिरना भी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल ठीक कहा। यदि आप ठोकर खाकर गिरे तो फिर क्षण भर में खड़े हो सकते हो, लेकिन यदि आप किसी की नजरों में गिर गए तो बहुत समय लग जाता है दोस्तों, फिर दोबारा उठने के लिए। गिरना कोई चाहता नहीं है आज के समय में, लेकिन जैसा राजेश जी ने अपनी कविता में बताया कि वह सेब जो गिरा तो धरती को रस दिखा दिया। इस तरीके से गिरो कि आप गिरकर किसी और को बहुत ऊंचा उठा दो, तो फिर गिरना सार्थक भी है। बहुत सुंदर रचना, जिसे अभी आपने सुना राजेश जी की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है जानना पहचानना। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जानना पहचानना। पहचानने से अलग होता है जानना, पहचानने से अलग होता है जानना, पर जानने पहचानने का भाव एक ही तरह से प्रकट होता है। पर जानने पहचानने का भाव एक ही तरह से प्रकट होता है। कई बार पहचान भी जानने से इनकार कर देती है, कई बार पहचान भी जानने से इनकार कर देती है, और जानने वाले के पास पहचानने से इनकार के होते हैं हजार बहाने। पहचान सदा जरूरत के समय खींचती है हाथ, पहचान सदा जरूरत के समय खींचती है अपने हाथ। जाने हुए को पहचानने से इनकार की पहली शिकार रही होगी शायद शकुंतला। जाने हुए को पहचानने से इनकार की पहली शिकार रही होगी शायद शकुंतला। और उधर दम्भी सत्ता ने मांगा उससे पहचान चिन्ह। सत्ताएं सदा मांगती रही हैं, स्त्रियों से तो कुछ ज़्यादा ही मांगा गया हर काल में। जो नहीं दे पाई तो निकाल दी गई राज दरबारों से, भले ही निगल लिया है उनके पहचान चिन्ह को किसी मछली या मगरमच्छ ने। जो नहीं दे पाई तो निकाल दी गई राज दरबारों से, भले ही निकाल लिया गया उनके पहचान चिन्ह को। जाने हुए को पहचानने से इनकार की पहली शिकार रही होगी शायद शकुंतला। और उधर दम्भी सत्ता ने मांगा उससे पहचान चिन्ह। सत्ताएं सदा से मांगती रही हैं, स्त्रियों से तो कुछ ज़्यादा ही मांगा गया हर काल में। जो नहीं दे पाई तो निकाल दी गई राज दरबारों से, जो नहीं दे पाई तो निकाल दी गई राज दरबारों से, भले ही उनके पहचान चिन्ह को किसी मगरमच्छ या मछली ने निगल लिया है। यह पहचान चिन्हों को बचाने का समय है दोस्तों, यह पहचान चिन्हों को बचाने का समय है, जबकि सब तरफ मछलियों और मगरमच्छों की एक पूरी प्रजाति हमारी नदियों में प्रवेश कर चुकी है।
जबकि सब तरफ मछलियों और मगरमच्छों की एक पूरी प्रजाति हमारी नदियों में प्रवेश कर चुकी है और दूर तक नहीं दिखाई देता है वह मछुआरा जो वक्त पड़ने पर इनके पेट से निकाल सके हमारे पहचान चिन्ह। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आमतौर पर हम कह देते हैं हम इसको जानते हैं, या क्या तुम इसे पहचानते हो। बहुत सुंदर रचना। राजेश जी, आपने ये बताया, जानना पहचान, अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि हम जिसको पहचानते हैं हम उसे पूरी तरह जानते नहीं हैं, और जो आपको पूरी तरह जानता है वह आपको पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन वह आपको जानता है। खेल है दोस्तों जानने पहचानने का, और बड़ा गंभीर भी है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, जानना पहचान। चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है मधुमालती। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मधुमालती। झुकने की सभी मुद्राओं में थोड़ी सी अकड़ तो फिर भी दिखा ही देते हैं कुछ फूल। झुकने की सभी मुद्राओं में थोड़ी सी अकड़ तो फिर भी दिखा ही देते हैं कुछ फूल। गोया अपने भार और पराग का गुरूर उनके सौंदर्य का प्रतिनिधि सा हो। गोया अपने भार और पराग का गुरूर उनके सौंदर्य का प्रतिनिधि हिस्सा हो। उनके रंगों की चटक में एक ध्वनि का विस्तार सा लगता है कभी कभी। उनके रंगों की चटक में एक ध्वनि का विस्तार सा लगता है कभी कभी, जैसे बता रहे हों अपनी खूबी खुद ही, जैसे वे बता रहे हों अपनी खूबी खुद ही। इसलिए राजा गुलाब को तो झिड़की दे ही दी थी महाकवि निराला ने। इसलिए राजा गुलाब को तो झिड़की दे ही दी थी महाकवि निराला ने। और कुछ फूल तो इतने ऊर्ध्वमुखी कि पुंसवन के बाद अपनी जननी धरती की तरफ देखते ही नहीं। कुछ फूल तो इतने ऊर्ध्वमुखी कि पुंसवन के बाद अपनी जननी धरती की तरफ देखते ही नहीं। आसमान पर टिकी रहती है उनकी इतराती आँखें, आसमान पर टिकी रहती है उनकी इतराती आँखें। पर मुझे अच्छी लगती है मधुमालती के फूलों की सामूहिक विनम्रता। पर मुझे अच्छी लगती है मधुमालती के फूलों की सामूहिक विनम्रता। वे अपने पूरे कुल के साथ धरती की तरफ झुकते हैं। वे अपने पूरे कुल के साथ धरती की तरफ झुकते हैं। एक समर्पण सा दिखता है उनके सौंदर्य में, एक समर्पण सा दिखता है उनके सौंदर्य में। एक प्रेमिल अभिव्यक्ति, एक समुच्चय की तरह उनके प्राकृतिक गुणसूत्र सिखाते हैं हमें विनम्रता। एक प्रेमिल अभिव्यक्ति, एक समुच्चय की तरह उनके प्राकृतिक गुणसूत्र सिखाते हैं हमें उनकी विनम्रता। अपने भीतर संग्रहित मधु के वाहक और अति मधु के हारक भी, अपने भीतर संग्रहित मधु के वाहक और अति मधु के हारक भी, पारिजात भी उनके सहोदर जैसे लगते हैं विनम्र। पारिजात भी उनके सहोदर जैसे लगते हैं विनम्र। धवल श्वेत अरुणाभ होती, उनकी पंखुड़ियों का उग्र या ऊर्ध्व नहीं होती। धवल श्वेत से अरुणाभ होती उनकी पंखुड़ियाँ, कभी उग्र या ऊर्ध्व नहीं होती। वे स्निग्ध शीतलता से निहारती हैं, धरती को ज्ञापित करती हैं कृतज्ञता। शायद जानती हैं अपनी अधिकता और सौंदर्य का भार। इस तरह झुककर आभार से ही अदा किया जा सकता है। वे धरती को ज्ञापित करती हैं अपनी कृतज्ञता। शायद जानती हैं अपनी अधिकता और सौंदर्य का भार। इस तरह झुककर आभार से ही अदा किया जा सकता है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, फूलों के स्वभाव के साथ जोड़ती राजेश सक्सेना जी की यह रचना मधुमालती, जिसने फूलों के स्वभाव से हमारा परिचय करवाया कि किस तरह वह इतराते हैं, किस तरह वह विनम्रता से पेश आते हैं और किस तरह फूल आकाश की ऊंचाइयों को देखते हैं। देखते होंगे कोई सपना या कुछ और, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। दोस्तों, फूल तो ईश्वर के चरणों में अर्पित होते हैं। बहुत ही सुंदर रचना। आइए सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है बिखरना। रेडियो दस्तक के सभी साथियों को नमस्कार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बिखरना। परात में दानों का कत्थक लय पैदा करता है। परात में दानों का कत्थक लय पैदा करता है। सूपड़े में फटकने से उनकी गति का उछाल रोमांच का आलाप लेता है। सूपड़े में फटकने से उनकी गति का उछाल रोमांच का आलाप लेता है। चलनी में उनके सरकने खिसकने और टकराने की स्वरांजलि रचती है ये राग यमन कल्याण। चलनी में उनके सरकने खिसकने और टकराने की स्वरांजलि रचती है राग यमन कल्याण। दानों के बिखरने का स्वर तो परिंदे भी पहचानते हैं। दानों के बिखरने का स्वर तो परिंदे भी पहचानते हैं। धरती में बिखरने पर उनके क्रम का विन्यास हरियाली के हरकारे का गीत गाता है। ध्यान से सुनो तो इनमें सुनाई देगा जीवन राग। ध्यान से सुनो तो दानों में सुनाई देगा जीवन राग। मैं दानों को सुनना चाहता हूँ। मैं दानों को सुनना चाहता हूँ। थैलियों और बोरियों के गोदामों में नहीं, थैलियों और बोरियों के गोदामों में नहीं, सूपड़े में, परात में, चलनी में, धरती में। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही सुंदर रचना बिखरना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बिखरने के बाद ही निखरते हैं। जब हम बिखर जाते हैं तो बिखरने के बाद अंदर की छोटी छोटी खूबियों के बारे में हमें पता चलता है। किस तरीके से वह दाने जो मेमोरी के अंदर होते हैं, जब वह एक साथ में लगे होते हैं, लेकिन जब रात में बिखर जाते हैं तो एक नई धुन बनाते हैं। उसी तरीके से जब हम बिखरते हैं तब हम कुछ नया कर जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना, जिसे अभी आपने सुना राजेश सक्सेना जी की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे राजेश जी की अन्य कविताओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।